हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम क्लाइंट के कुर्ती एंड प्लाज़ो का मेजरमेंट किस तरीके से लेंगे ताकि हम कुर्ती से कुर्ती एंड रेडीमेड प्लाज़ो से प्लाज़ो की ड्राफ्टिंग एंड कटिंग कर सके। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं एंड पहले लेते हैं हमारे कुर्ती का मेजरमेंट। उसके लिए कुर्ती को पहले बहुत अच्छे से आयरन कर लीजिएगा ताकि कोई भी क्रीजेस ना हो। क्रीजेस होंगे तो 19-20 हो सकता है मेजरमेंट लेने में। शुरू करते हैं हमारी कुर्ती का मेजरमेंट। तो पहले लेंगे हम लंबाई का मेजरमेंट। शोल्डर पर इस तरीके से मेजर टेप रखते हुए नीचे तक हम मेजरमेंट ले लेंगे, जो कि बहुत आसान है लेना। तो इस तरीके से ये ले लिया मैंने पहले लंबाई का मेजरमेंट। साइड में मैं लिखते जाऊंगी कि कितना कौन कौन सा मेजरमेंट्स लेना है, उसी हिसाब से आप भी मेजरमेंट्स लेकर वहाँ पर डाल दीजिएगा। अब कुर्ती खोल के शोल्डर का मेजरमेंट लेना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इस तरीके से मैंने आधे में फोल्ड कर दिया कुर्ती को। अब लूँगी मैं शोल्डर का मेजरमेंट। तो ये शोल्डर का तैयार जो भी अब मेजरमेंट्स ले रहे हैं हम, ये तैयार मेजरमेंट्स है क्योंकि हम सामने सीधे वाले साइड से मेजरमेंट्स ले रहे हैं, तो ये ध्यान रखना है। एंड इसमें सीम अलाउंस हमें ऐड करना है। अब मैंने लिया पीछे के गले की लंबाई का मेजरमेंट एंड ये आगे के गले की लंबाई का मेजरमेंट, फ्रंट नेक का लेंथ और बैक नेक का लेंथ। ओके, मेरे क्लाइंट को थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए था आगे की गले का लंबाई, तो वो मैं आधा इंच ज़्यादा रखने वाली हूँ। अब लेना है, चेक करना है हमें आर्म होल। तो आगे एंड पीछे का आर्म होल दोनों भी हम चेक करेंगे। जहाँ पर स्टिच हुआ है बॉडी और स्लीव्स, वहाँ पर हमें मेजर करना है आर्म होल को। अच्छे से पहले आयरन कर लेना है ड्रेस को। उसके बाद इस तरीके से आगे एंड पीछे का आर्म होल हम चेक करेंगे एंड दोनों को ऐड करके हमें मिल जाएगा ड्रेस का पूरा आर्म होल। बस इस तरीके से लेना है। स्टिचिंग पर भी आप ले सकते हैं, जहाँ पर स्टिच किया हुआ है वहाँ पर भी ले सकते हैं। तो 2-3 बार चेक ज़रूर कीजिएगा आर्म होल में ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आर्म होल के बाद मतलब 20 तो आ जाता है इस ड्रेस का आर्म होल। अब ये तो है लॉन्ग स्लीव्स, लेकिन मेरे क्लाइंट को चाहिए था शॉर्ट स्लीव्स, तो उस हिसाब से मैंने 6 इंच की स्लीव्स रख दी है। स्लीव्स का जो डाउन है वो हम कैलकुलेट करते हैं, जिसे हम कैप हाइट बोलते हैं। और अगर आपको कैलकुलेट नहीं करना है तो इस ड्रेस से भी आप निकाल सकते हो। पहले ऊपर का हिस्सा आप मेजर कर लीजिएगा, उतना ही नीचे का हिस्सा मेजर कर लीजिएगा। ये जो ऊपर मेजर टेप बचती है उतना मिलता है हमको ये कैप हाइट, जिसे आप स्लीव्स डाउन भी कहते हैं, लेकिन टेक्निकल टर्म में इसको कैप हाइट कहते हैं। अब ये मैंने ले लिया चेस्ट का मेजरमेंट, ये आधा मेजरमेंट है। उसके बाद शोल्डर टू वेस्ट। अब शोल्डर टू वेस्ट की लंबाई कितनी है ये ज़रूरी होगी ताकि हम वहीं पे वेस्ट डाल सके। तो शोल्डर पे मेजर टेप रखते हुए वेस्ट तक लेके जाएंगे। ये हो जाता है हमारा शोल्डर टू वेस्ट का मेजरमेंट। ओके, एंड उसके बाद हम लेंगे वेस्ट राउंड, या आधा वेस्ट राउंड है। मैं मेजरमेंट्स इसीलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि मैं सिर्फ मेजरमेंट लेने का तरीका बता रही हूँ। मेजरमेंट्स तो आपके अपने होंगे, जिस ड्रेस का आप मेजरमेंट लोगे वही मेजरमेंट्स आपको लिखना है। अब लेंगे हम शोल्डर टू हिप की लंबाई, ड्रेस की कितनी है। ओके, उसी हिसाब से हम ले लेंगे हिप की चौड़ाई। यहाँ पर मेरे क्लाइंट को हिप थोड़ा सा टाइट हो रहा है, तो मैंने 1 इंच उसको लूज़ कर दिया। ये आधा है, 21.5 है, तो मैंने उसको 22.5 रख दिया। ओके, अब नीचे का दामन उसी हिसाब से मैं बड़ा करूँगी। मैं मेजर नहीं लूँगी क्योंकि हिप अगर मैं बड़ा करी हूँ तो उसी हिसाब से मैं दामन भी 1 इंच बड़ा कर दूँगी। तो ये हो जाता है हमारा ड्रेस का मेजरमेंट कंप्लीट। एंड अब आते हैं हम हमारे प्लाज़ो पर। इसी तरीके से अपने ड्रेस का मेजरमेंट लीजिएगा एंड कटिंग के लिए रेडी रहिएगा। आते हैं हमारे प्लाज़ो पर। ये प्लाज़ो पैंट है जिसे फ्रंट साइड में बेल्ट है, बैक साइड में इलास्टिक है।
तो हमें थोड़ी सी चौड़ी प्लाज़ो बनानी है एंड उसमें मुझे नाड़ी लगानी है। सबसे पहले प्लाज़ो को मैं बहुत अच्छे से आयरन कर लूँगी। आयरन करना बहुत ज़रूरी है। विदाउट आयरनिंग कोई भी मेजरमेंट मत लीजिएगा, थोड़ा सा फ़र्क होने के चांसेस है जिससे कि हमारी ड्राफ्टिंग में प्रॉब्लम हो सकता है। तो शुरू करते। पहले लेने वाले हैं हम लंबाई का मेजरमेंट। तो मेजर टेप रखेंगे हम हमारे वेस्ट पर। अब वेस्ट में आप देख रहे हैं एक साइड से ऊंचा है, दूसरे साइड से लेवल है। तो जब लंबाई का मेजरमेंट लेंगे तो जो साइड लेवल है उसी साइड से हमें लंबाई लेनी है। वो ऊंची साइड जो क्रॉच की तरफ ऊंची साइड है वहाँ से हमें लंबाई का मेजरमेंट नहीं लेना है। तो वेस्ट पर मेजर टेप रखते हुए नीचे तक हम लेके जाएंगे। मिल जाती है हमको लंबाई। इसमें बहुत कम मेजरमेंट्स लेने होते हैं, बहुत ज़्यादा मेजरमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती है प्लाज़ो पैंट की ड्राफ्टिंग में। अब लेंगे हम हमारे हिप का मेजरमेंट, जो कि हमको चौथाई भाग मिलने वाला है हिप का। अब ये जो क्रॉच एरिया है उसको हम छोड़ देंगे, उसके ऊपर का सबसे बड़ा हिस्सा हम लेंगे। थोड़ा सा खींचना भी है कपड़े को ताकि कोई टाइट ना हो। लूज़ होगा चलेगा, थोड़ा सा हम टाइट कर लेंगे उसको, लेकिन टाइट नहीं होना चाहिए क्योंकि इसके अंदर मार्जिन नहीं होगा ज़्यादा। तो थोड़ा सा कपड़े को खींचेंगे एंड मेजरमेंट ले लेंगे। ये चौथाई भाग है प्लाज़ो का, उसी हिसाब से हम उसकी ड्राफ्टिंग करेंगे। अब लेते हैं हम हमारे बॉटम का मेजरमेंट। तो ये बॉटम थोड़ी सी लूज़ चाहिए थी, तो मैंने थोड़ी सी उसे अकॉर्डिंगली लूज़ कर दी। 1 इंच इस तरीके से लूज़ कर दी मैंने। अब लेंगे हम हमारे वेस्ट का मेजरमेंट। तो वैसे भी मैं नाड़ा डालने वाली हूँ तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता मैं वेस्ट का मेजरमेंट लूँ या न लूँ, क्योंकि वो नाड़ा खींच के वो टाइट करेंगे ही। तो अगर आप ये ले रहे हो, इलास्टिक डाल रहे हो पूरी तरीके से, तो उनके खुद के कमर का मेजरमेंट ज़रूर लीजिएगा। ओके। अब साथ ही साथ वैसे तो क्रॉच का हम कैलकुलेशन के हिसाब से ड्राफ्टिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं जमता क्रॉच की ड्राफ्टिंग करना तो इस तरीके से आप उसका मेजरमेंट ले सकते हो। फ्रंट एंड बैक दोनों का मेजरमेंट लेना है। ऊपर का बेल्ट छोड़ दीजिएगा एंड बेल्ट कितने ऊंचाई का है वो भी लिख के रखना है। बेल्ट ये 1 इंच ऊंचाई का है, वो मैंने लिख के रखा है। एंड फ्रंट एंड बैक इस तरीके से ये क्रॉच का लंबाई का मैंने मेजरमेंट ले लिया, फ्रंट एंड बैक का। वो लिख के रखना है कि फ्रंट का ये है एंड बैक का ये। तो यही तरीका होता है रेडीमेड कपड़े से मेजरमेंट्स लेने का। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में जहां हम कटिंग एंड ड्राफ्टिंग करेंगे। सबसे पहले प्लाजो की ड्राफ्टिंग करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम।